हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएक्स मेडिसिन में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो कि लीवर की सभी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। किस नाम से आता है इंजेक्शन, कितनी मात्रा में दिया जाता है और क्या दवाई पाई जाती है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, इंजेक्शन का नाम है हेपामर्ज, जो कि आप मेरे डेस्कटॉप बोर्ड पर देख सकते हो। हेपामर्ज के नाम से मिल जाएगा मार्केट में। IV रूट से दिया जाता है। 350 रुपये का मिल जाएगा मार्केट में। और गाइस, इसकी क्लास वगैरह जान लेते हैं। हेपामर्ज इंजेक्शन इज बिलोंगिंग टू अमीनो एसिड क्लास मेडिसिन, यानी कि हेपामर्ज इंजेक्शन अमीनो एसिड क्लास की दवा होती है। और गाइस, इसमें कंटेंट क्या होता है? इट कंटेंट एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट 5 ग्राम पाया जाता है इसमें, यानी कि इस इंजेक्शन में एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट 5 ग्राम में पाया जाता है। और ये ड्रग कंटेंट क्या काम करते हैं वो भी देख लेते हैं। एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट इज केमिकल विच मेड टू अमीनो एसिड ऑर्निथिन एंड एस्पार्टिक एसिड, यानी कि एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट केमिकल होते हैं जो 2 प्रकार के अमीनो एसिड ऑर्निथिन तथा एस्पार्टेट एसिड से बने होते हैं। और गाइस, इस इंजेक्शन को कब दिया जाता है? दिस इंजेक्शन इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑर्निथिन एंड एस्पार्टेट एसिड। यह इंजेक्शन शरीर में ऑर्निथिन तथा एस्पार्टिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे लीवर द्वारा काम करने लगता है। दिस ऑर्निथिन एंड एस्पार्टिक एसिड हेल्प टू रिड्यूस लेवल टॉक्सिन केमिकल अमोनिया इन ब्लड। यह ऑर्निथिन और एस्पार्टिक एसिड रक्त में टॉक्सिन तथा अमोनिया की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे लीवर ठीक से वर्क करने लग जाता है और नए सेल बनने लग जाते हैं। और गाइस, यूज यानी कि उपयोग किन किन कंडीशन में कर सकते हैं? तो लीवर सोराइसिस, यानी लीवर सोराइसिस हो जाने पर किसी व्यक्ति को लीवर सोराइसिस हो गया हो तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हेपामर्ज इंजेक्शन का। हेप्टिक इंसुफेलिटिक की बीमारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉन्डिस यानी कि पीलिया, किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। गाइस, पहले जान लेते हैं हम हेप्टिक इंसुफेलोपैथिक के बारे में जान लेते हैं। हेप्टिक इंसुफेलोपैथिक आल्सो सेल्ड प्रोटोसिस्टोमिक इंसुफेलोपैथिक, यानी कि हेप्टिक इंसुफेलोपैथिक की प्रोटोसिस्टोमिक इंसुफेलोपैथिक भी कहा जाता है। दिस डिसीज ए क्रॉस व्हेन लीवर डोज नॉट फिल्टर टॉक्सिन एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ टॉक्सिन इन ब्लड, यानी कि यह बीमारी तब होती है जब हमारा लीवर टॉक्सिन को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता तथा रक्त में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण से हेप्टिक इंसुफेलोपैथिक बीमारी हो जाती है। और वैसे इसमें नेक्स्ट है, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिन इन ब्लड इट इफेक्ट ब्रेन एंड स्टार्ट कन्फ्यूजिंग एंड मेंटल डिसऑर्डर, यानी टॉक्सिन के लीवर में बढ़ जाने के कारण मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है, जिससे कि मरीज को भ्रम तथा मानसिक तनाव की बीमारी भी हो सकती है। जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो सीधे जाके ब्रेन पर अटैक करती है, जिससे मानसिक तनाव तथा उससे जुड़ी बीमारी हो सकती है। इसलिए सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। हेपामर्ज इंजेक्शन को दे सकते हो। अब गाइस, नेक्स्ट जान लेते हैं हम लीवर सोराइसिस के बारे में। लीवर सोराइसिस में ये क्या काम करता है और क्या बीमारी होती है? लीवर सोराइसिस इज ए डिसीज इन विच हेल्दी लीवर टिश्यू डैमेज। लीवर सोराइसिस एक बीमारी होती है जिसमें शरीर के लीवर के टिश्यू तक टूटने लगते हैं। और गाइस, इसमें नेक्स्ट है, दिस डिसीज ए क्रॉस ड्यू टू इन्फेक्शन और कंज्यूमिंग हाई एल्कोहल, यानी यह संक्रमण किसी बीमारी या अधिक शराब पीने से हो सकता है। हेल्दी लीवर हमारा ऐसा होता है और फेवरेटिक लीवर ऐसा होता है और सोरोटिक लीवर ऐसा होता है हमारा डैमेज होने के बाद। और लीवर कैंसर ऐसा दिखता है कुछ। लीवर कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उसमें भी काम करता है हेपामर्ज इंजेक्शन। और गाइस, आगे क्यों चलते हैं। और गाइस, इसमें हमारा नेक्स्ट है, व्हेन दिस डिसीज स्टार्ट लीवर टिश्यू रिपेयर इटसेल्फ इट इज सेल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ लीवर सोराइसिस, यानी कि जब यह बीमारी चालू होती है, जब लीवर के ऊतक अपने आप ठीक होने लगते हैं, इसे लीवर सोराइसिस का प्रथम चरण भी कहते हैं। और गाइस, इसकी सेकंड स्टेज है, एट थर्ड स्टेज ऑफ लीवर सोराइसिस लीवर टिश्यू कम्प्लीटली डैमेज एंड इट डज नॉट रिपेयर इटसेल्फ, यानी कि लीवर सोराइसिस के अंतिम चरण में लीवर के ऊतक पूर्ण रूप से टूट जाते हैं तथा यह अपने आप ठीक नहीं हो पाते, इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और गाइस, आगे की ओर चलते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं, यानी किस में डिजोल्व करके देना चाहिए इंजेक्शन। यह इंजेक्शन बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए डायरेक्ट वेन में नहीं देंगे। गाइस, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन यानी किस में डाइल्यूस करके दिया जाएगा, यानी कि मिला के दिया जाएगा इंजेक्शन। तो फॉर डाइल्यूशन ऑफ हेपामर्ज इंजेक्शन एनएच नॉर्मल सलाइन यूज, यानी कि हेपामर्ज इंजेक्शन को मिलाने के लिए नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। एक एम्पुल 10 ml की होती है, उसको 500 ml NS में मिलाकर दे सकते हो। और गाइस, इसकी डोज की बात करें, यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए। इन एडल्ट 4 एम्पुल मीन्स 40 ml इंजेक्शन कैन बी गिवन टू द पेशेंट, यानी कि रोज़ मरीज को 40 ml तक इंजेक्शन दिया जा सकता है, यानी कि 40 ml तक इंजेक्शन दिया जा सकता है एक दिन में।
और गाइस इसके साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में देख लेते हैं, किस मरीज़ को नहीं देना चाहिए और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस इंजेक्शन को देने के बाद पेशेंट को। गाइस साइड इफेक्ट की बात करें यानी दवा के दुष्प्रभाव क्या क्या देखे जा सकते हैं पेशेंट को, तो नोजिया यानी कि जी मचलाना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, स्टोमच पेन यानी कि पेट में दर्द होना। इस कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें यानी किस मरीज़ को नहीं देना चाहिए इंजेक्शन, तो प्रेगनेंसी यानी किसी महिला को प्रेगनेंसी हो तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस इंजेक्शन का, डॉक्टर की सलाह से दिया जाएगा। ड्रग एलर्जी यानी दवा से एलर्जी हो, अमीनो एसिड क्लास की दवा से एलर्जी हो किसी व्यक्ति को तो उसमें नहीं दिया जाएगा। किडनी डिसीज यानी कि किडनी से रिलेटेड किसी को बीमारी हो तो उन पेशेंट को नहीं दिया जाएगा। और गाइस मैंने आपको जो इंजेक्शन के बारे में बताया है इसका सेल्फ यूज़ ना करें, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, खुद से इस्तेमाल ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, धन्यवाद।